नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ एक प्यारी सी बर्फ़ी का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। ये बर्फ़ी के आप उपवास व्रत में खा सकीला, भगवान के भोग लगा सकीला या फिर किसी भी त्योहार पर आप बना के खा सकीला या फिर वैसे भी आपका मन करता तो ये बर्फ़ी के आप बड़ी आसानी से बना सकीला। तो ये बर्फ़ी बनावे के लिए यहाँ पर हम 100 ग्राम पनीर ले लें। तो ये पनीर के पहले अच्छे से कद्दूकस कर लेवे के है। तो 100 ग्राम पनीर है तो 100 ग्राम यहाँ पर ताज़ा खोआ भी है। और ई बर्फ़ी बनावे के समय चीनी का भी 100 ग्राम ही इस्तेमाल करेके है। तो जितना खोआ रहे उतना पनीर और उतना चीनी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लें। नॉन स्टिक की कढ़ाई में बनाए तो सबसे अच्छा रही, आसानी से बन जाला। अब इस कढ़ाई में सबसे पहले 2 बड़ा चम्मच घी डाल दें और घी डाले के बाद अब इनमें खोआ डाल के हल्का सा भून लेवे के है। जब आपका खोआ 1 से 2 मिनट तक भून जाए तब इनमें कद्दूकस कर पनीर डाल देवे के है और पनीर डाल के भी अच्छी तरह से भून लेवे के है। और पनीर और खोआ के एक साथ 3 से 4 मिनट तक भूने के है मध्यम आंच पर। और जब ये हल्का सा भून के तैयार हो जाए तो अब यहाँ पर चीनी मिला देवे के है। तो आप यदि खड़ी चीनी का इस्तेमाल करब तो आपके दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करे के पड़ी, लेकिन हम यहाँ पर पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर लें तो ये पीसी हुई चीनी का मात्रा भी 100 ग्राम है। तो आपके पहले ही हम बताओनी है कि 100 ग्राम पनीर, 100 ग्राम खोआ और 100 ग्राम चीनी। तो ये पिसी हुई चीनी है तो यहाँ पर दूध हम बहुत थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच के करीब डालत हैं। यदि आप खड़ी चीनी लेते हैं तो आपके दूध ज़्यादा डाले के पड़ी और ओके देरी तक पकावे के पड़ी। अब ये सबके चला चला के पका लेवे के है। तो थोड़ी देर के बाद ये मिश्रण थोड़ा सा पतला हो जाला। तो बस एक पकाते हुए मिश्रण के गाढ़ा करे के है। जितना जल्दी गाढ़ा हो जाए आपका मिश्रण उतना जल्दी आपका बर्फ़ी बन के तैयार हो जाए। और जब कुछ देर के बाद आपका मिश्रण इस तरह से पतला हो जाए, उनमें थोड़ा सा उबाल आवे लगे तो अब यहाँ पर 1 चुटकी के करीब ये बेकिंग पाउडर है, एके डाल देवे के है। एके डाले से आपका जो बर्फ़ी बन के तैयार हुई एकदम दानेदार बन के तैयार हुई। तो बेकिंग पाउडर डाले के तुरंत बाद ही अच्छा सा उबाल में आवेला, लेकिन 1 से 2 मिनट के बाद ये एकदम शांत हो जाला। तो बेकिंग पाउडर डाले के बाद 2 से 3 मिनट तक चला चला के पका लेवे के। और अब यहाँ पर थोड़ा सा इलायची का पाउडर इनमें डाल देवे के ताकि जो आपका बर्फ़ी बन के तैयार होकर ओकर स्वाद एकदम बढ़िया आवा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इलायची कूट के रख ले रही एके डाल देते हैं। आपके पास इलायची का पाउडर होगा तो इलायची का पाउडर डाली। और अब यहाँ पर थोड़ा सा हम सूखा मेवा डाल देते हैं। तो जौन सूखा मेवा आपके पसंद होगा वो के काट के डाल दें। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि बर्फ़ी का मिश्रण एकदम अब तैयार होके वाला है। तो एक थोड़ी देर तक और चला चला के पका लेवे के है। ई बर्फ़ी बनावे के लिए जौन खोआ हम ले रहनी वो गाय के दूध का रहला, तो वो इसीलिए पकते हुए आखिरी में थोड़ा सा गाढ़ा रंग का हो जाला। यदि आप दूसरे दूध से बनावत हैं तो इतना गाढ़ा रंग का ना बर्फ़ी होले। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि बर्फ़ी का मिश्रण अच्छी तरह से सूख गया। तो अब यहाँ पर गैस के बंद कर देवे के और एक तुरंत प्लेट में पलट लेवे के। तो यहाँ पर हम प्लेट में पहले से घी लगा के रख ले रही है। ये काम थोड़ा जल्दी करे के है, कैसे कि यदि आप जल्दी ना करब तो ये बर्फ़ी जल्दी से सूख जाले। और अब एके बढ़िया से चम्मच की सहायता से दबा दबा के एक प्लेट में सेट कर लेवे के है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा बर्फ़ी के और आकर्षक बनावे के लिए थोड़ा सा सूखा मेवा ऊपर से फैला देवे के है। तो सूखा मेवा आपके पसंद होगा तो आप डाली और ना पसंद होगा तो रहे भी दे सकीला, लेकिन सूखा मेवा ऊपर से डाले के बाद ये बर्फ़ी थोड़ा सा और भी बढ़िया लगेले देखे में। और सूखा मेवा डाले के बाद थोड़ा सा हल्के हाथ से दबा भी देवे के है ताकि ये बर्फ़ी के मिश्रण में अच्छी तरह से सूखा मेवा जम जाए। तो ये बर्फ़ी बहुत जल्दी से सेट हो जाले। तो जैसे ही आप प्लेट में बर्फ़ी का मिश्रण डाली और एक अच्छी तरह से सेट करें। सेट करने के बाद 10 मिनट के बाद इनमें से मनपसंद आकार का बर्फ़ी निकाल लें। नहीं तो ज़्यादा यदि आप लेट करब तो ये कटले में थोड़ा सा मुश्किल हो जाला। तो यहाँ पर अभी 10 मिनट के करीब हला, तब तक हम इनमें से बर्फ़ी का डिज़ाइन काट लेते हैं। अभी मिश्रण हल्का गर्म है, जैसे ही मिश्रण अच्छी तरह से ठंडा हो आपका बर्फ़ी बन के तैयार हो जाए। तो ये बर्फ़ी के बने में ज़्यादा समय ना लगेला, मुश्किल से आधा घंटा के अंदर एकदम अच्छी तरह से ये सेट हो जाले। तो यहाँ पर अब 20 मिनट के करीब हो गला। हम आप लोगन के निकाल के दिखा देते हैं कि बर्फ़ी कितना अच्छी तरह से सेट हो चुकल है। अभी भी लेकिन ये हल्की हल्की गर्म है, जब ये ठंडा होले तो एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बर्फ़ी कितना अच्छा दानेदार बढ़िया बन के तैयार भइल है। ई बर्फ़ी बनावल बहुत ही आसान है, इमें पाक पहचाने का झंझट ना रहेले और आसानी से आधा घंटा के अंदर बन के तैयार हो जाले। और खाए में जो स्वाद है कर एकदम लाजवाब होला। तो इसी तरह से हम पूरा बर्फ़ी के निकाल लेते हैं। ये बर्फ़ी के थोड़ा सा बाजार जैसन बनावे के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ही पेपर में के लपेट देलें। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमारी बर्फ़ी कितना बढ़िया और कितनी प्यारी और कितनी जल्दी से बन के तैयार हो गई। ये बर्फ़ी की आप किसी भी त्योहार पर बना दें और बना के मेहमान के दे दें, पता भी ना चले कि आप बाज़ार से मंगो लें कि घर पे बना के तैयार कर ले हैं। तो यदि ये वीडियो आप लोगन के थोड़ा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है
ऐसा ने और भी हमारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी की जरूर सब्सक्राइब करें। और लगभग आधा घंटा के बाद आपका ये बर्फ़ी एकदम पूरी तरह से सेट हो जाले, एकदम अच्छी तरह से खाए लायक हो जाले। तो ये बर्फ़ी एकदम दानेदार बन के तैयार हो जाले और स्वाद एकर एकदम बेमिसाल आवेला, खाए में बहुते स्वादिष्ट लगेले। तो आपका जब भी मन करे तब भी आप एक बर्फ़ी के घर पे बनाएं, किसी भी त्यौहार पर बनाएं, उपवास व्रत में बनाएं, जब आपका मन करे तब आप ये बर्फ़ी के बनाएं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों के ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में कैसन लगल। तो मिलत है फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।